Hello student, today our topic is working principle of earth leakage circuit breaker इनू ELCB कहने oblique voltage and current ELCB इनू voltage ते current ELCB भी कहते हैं oblique RCCB residual current circuit breaker earth leakage circuit breaker ते residual current circuit breaker ये आज का अपना टॉपिक है। यदि वर्किंग प्रिंसीपल की है कि आप डिस्कस करने हैं। छोटा जिहा टॉपिक हैगा है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, आप ये बारे डिस्कस करते हैं। हुण देखो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और ELCB है की है। कहता इफ एनी करंट लीक्स फ्रॉम एनी इलैक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन देयर मस्ट बी एनी इंसुलेशन फेयर इन द सर्किट इलैक्ट्रिकल सर्किट। कहता अगर सर्किट दे विच कोई भी जिहड़ा आ करंट लीक्स करता है तो इसका मतलब है कि उस सारे जिस पोर्शन दे विच करंट लीक हो रहा है जां जिहड़ी इंस्टॉलेशन हैगी उहदे विच उहदी इंसुलेशन फेलियर जिहड़ी सर्किट दी हो गई है, तां करके करंट जिहड़ा वो लीकेज करंट फ्लो करना पैंदा है। कहंदा इट मस्ट बी प्रॉपरली, देखो कि इत्थों शुरू करो, इट मस्ट बी प्रॉपरली डिटेक्टेड एंड प्रिवेंटेड अदरवाइज देयर मे बी ए हाई चांस ऑफ इलैक्ट्रिक शॉक टू एनीवन टचेज द इंस्टॉलेशन। जिहड़ी इंस्टॉलेशन नूं कहंदा कोई भी व्यक्ति टच करन ते अगर करंट पै रहा तो मतलब उहदी जिहड़ी इंसुलेशन जिहड़ी वो फेलियर हो चुकी है, तो उन्होंने आपां नूं कहंदा जल्दी तो जल्दी डिटेक्ट करके उन्होंने रिमूव करना पैंदा हैगा। तो अगर नहीं करते तो जी बॉडी के नाल इंसुलेशन जी फेलियर होने करके जी बॉडी नाल लाइव कंडक्ट जो कंडक्टर है वो टच करेगा तो वो करंट आ जाएगा। तो जो अपना कोई ह्यूमन बीइंग उन्हें टच करेगा तो उन्होंने इलैक्ट्रिक शॉक लगेगा। इस करके इन्हूं कहंदा जल्द तो जल्द जिहड़ा ये फॉल्ट जिहड़ा रिमूव करना बहुत जरूरी है, जां डिटेक्ट करना तो उन्होंने रिमूव करना जरूरी है। कहंदा कि एन अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर डज इट एफिशिएंटली। ये काम कौन कर सकता, कहंदा किहड़ी चीज़ कर सकती है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जिहड़ा बड़े आराम नाल ये काम कर लैंदा कि अगर कोई इंसुलेशन फेल हो जाए तो जिहड़ा साडा वो पर्टिकुलर पोर्शन है सैक्शन है जिथे वो आप ले लावांगे वो पर्टिकुलर सैक्शन जो वो जो फॉल्ट डिटेक्ट करता है, मतलब मीनस फॉल्ट डिटेक्ट करने तो बाद उन्हें पोर्शन वो आइसोलेट कर दिंदा। सर्किट ब्रेकर का फायदा होंदा है। कहंदा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। केड़ा वन इज़ वोल्टेज ELCB एंड अदर इज़ करंट ELCB। एक दा आपां नाम पाते हैं वोल्टेज ELCB तो दूजे का नाम पाते हैं आप करंट ELCB। दो तरह के मार्केट में ELCB अवेलेबल है। हुण देखो कहता वोल्टेज अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर की है। वोल्टेज अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर कहता द वर्किंग प्रिंसीपल ऑफ वोल्टेज ELCB इज़ क्वाइट सिंपल, बहुत सौखा है जोड़ा इसका वर्किंग प्रिंसीपल की है। कहता वन टर्मिनल ऑफ रिले coil is connected to the metal body of the equipment to the protected against earth leakage and other terminal is connected to the earth directly। हुण जे तुसीं डायग्राम नूं देखो, आखो डायग्राम थोड़ी वड्डी कीती मैं हुण, ये डायग्राम अगर तुसीं ध्यान देखो तो एक साडा सर्किट ब्रेकर लगा होया गा ELCB जिन्होंने आप कहने ये आई दी रिले हैगी आ लोड हैगा ते 3 फेज सप्लाई आ रही है 4 वायर। कहता कि जिदा आप हुण देखिया कि पढ़िया है, देखो ये कहता कि द वर्किंग प्रिंसीपल ऑफ वोल्टेज ELCB क्वाइट सिंपल, वन टर्मिनल ऑफ रिले कॉइल इज़ कनैक्टेड टू द मैटल बॉडी। कहता यदी रिले कॉइल जी रिले कॉइल है यदा एक टर्मिनल आप मैटल बॉडी जी मैटैलिक बॉडी मतलब सपोज करो आप मोटर में प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अर्थ लीकेज तो ये जो एक पॉइंट है आप रिले का यदि मैटल की बॉडी जी होंगी मोटर की उन्होंने लगा देंगे to be one terminal of the lake oil is connected to the metal body of the equipment to be protected against earth leakage and other terminal connected to the earth directly। तो दूजा देखो आड़ा टर्मिनल हैगा इथों आपको बड़ी की फोटो में आपको आर ले ना ये एक टर्मिनल इतने लोड से लग गया, दूजा टर्मिनल ले कितने गया अर्थ से चला गया। मतलब इस तरह कहता दो कनैक्शन करते हैं भी जी आप बॉडी को प्रोटेक्ट करना जी इक्विपमेंट प्रोटेक्ट करना रिले का एक पॉइंट जोड़ा वो आप लावांगे उस बॉडी के जी भी इक्विपमेंट वो बॉडी के नाल तो दूजा आप रिले का कर देंगे अर्थ। ठीक है जी, इस तरह ये कनैक्शन डायग्राम देखो बनी हुई है, बड़ी सौखी है। तो इतों ले नूं सप्लाई जी रिले जी एनर्जाइज करती है जो हो जाती है तो सर्किट ब्रेकर जी ऑपरेट कर देंदी है, इनू ऑफ कर देंगे अगर कोई लीकेज करंट जोड़ा वो चलता है।
ठीक है जी। हुण कहंदा इफ एनी इंसुलेशन फेलियर, मतलब हुण कोई इंसुलेशन कोई बॉडी का या स्टेटर का कोई जिहड़ा इंसुलेटर है वो इंसुलेटर फेल हो जाता है अंदरों, इंसुलेशन जिहड़ी आपां कीती हुंदी हैगी आ। कहंदा इफ एनी इंसुलेशन फेलियर अकर्स और लाइव फेज वायर टचेज द मैटल बॉडी, जां जिहड़ी उहदी कोई भी वायर 3 फेज तो जिहड़ी लाइव वायर रैड बाई अपना RYB जिहड़ी हुंदी है रैड येलो ब्लू, इहदे विचों कोई एक तार जिहड़ा फेज है अगर मैटैलिक बॉडी जिहड़ी है मोटर की जिद्दां आपां गल करदे हां, अगर मोटर मैटैलिक बॉडी नाल टच कर जाएगा फिर क्या होगा ऑफ द इक्विपमेंट देयर मस्ट बी अ वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस अपीयर अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द कॉइल कनैक्टेड टू द इक्विपमेंट बॉडी एंड अर्थ। कहंदा जदों कहंदा इहदे विचों कोई हुण पहलां देखो पहलां बॉडी साडी बिल्कुल सेफ हैगी आ, कोई अर्थ जिहड़ा नाल फेस टच नहीं कर रहा, इधरों आपां बॉडी नूं अर्थ कीता है, इधरों जिहड़ी एक बॉडी का दूजा टर्मिनल एक टर्मिनल आपां जिहड़ा रिले का बॉडी के नाल टच किया है, इधरों बॉडी अर्थ है उधरों एक रिले के नाल उहनूं टच किया होया ते दूजा जिहड़ा आपां रिले दे जिहड़ा उहनूं अर्थ किया। हुण क्योंकि बॉडी जिहड़ी पहलां बिल्कुल सेफ हैगी आ, कोई लीकेज करंट नहीं फ्लो कर रहा, कोई सॉरी इंसुलेशन फेलियर नहीं आ, मान लो इंसुलेशन फेल होंदा किसी को कॉइल का तो उस कॉइल का जिहड़ा करंट उच्चों फ्लो करता बॉडी के नाल टच करेगा तो उस वेले की करेगा कहंदा एक वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि पहले रिले दे विच कुछ नहीं सीगा, करंट फ्लो नहीं करता सी, हुण बॉडी दे नाल फेस टच कर गया तो वह करंट जिहड़ा वो रिले दे थ्रू होकर फ्लो करूगा जदों तो उदों साडी रिले की कहंदा एनर्जाइज हो जाएगी। कहंदा ठीक है इफ एनी इंसुलेशन फेलियर अकर्स और लाइव फेज वायर टचेज द मेटल बॉडी ऑफ द इक्विपमेंट देयर मस्ट बी ए वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस appears across the terminal of the coil connected to the equipment body and earth। कहंदा जिहड़ा टर्मिनल इत्थे फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, ड्यू टू दैट वोल्टेज डिफरेंस प्रोड्यूसेस इन करंट टू फ्लो द रिले कॉइल। कहंदा वोल्टेज डिफरेंस प्रोड्यूसेस है करंट टू फ्लो द रिले कॉइल। हुण नैचुरल जिहड़ा कहंदा वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो गया कि इधरों बॉडी जिहड़ी सीगी देखो रिले दा एक टर्मिनल जिहड़ा इधर बॉडी नाल टच करदा वो फेस टच कर गया, उसका पोटेंशियल हाई हो गया तो दूजे पासों आपां नूं जीरो पोटेंशियल ते लाया होएगा तो यदा मतलब की होया कि रिले जिहड़ी साडी है एनर्जाइज होएगी तो जदों एनर्जाइज होएगी तो ट्रिप कॉइल नूं मैसेज भेजेगी और ट्रिप कॉइल जिहड़ी है उस वेले साडे सर्किट ब्रेकर नूं ऑफ कर देगी। इस तरह का यह मतलब जिहड़ा इहदा वर्किंग हुंदा। हुण कहंदा देखो इफ द वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस द प्री डिटरमाइंड लिमिट द करंट थ्रू द रिले बिकम्स sufficient to equate the relay for tripping the associated circuit breaker to disconnect the power supply to the equipment। कहता कि अगर वोल्टेज डिफरेंस जो जो क्रिएट हो जाता क्रॉस कर जाता जो असी वैल्यू फिक्स की है तो जो वोल्टेज डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है तो वह की करता है करंट थ्रू द रिले बिकम्स सफिशेंट टू गेट द रिले फॉर ट्रिपिंग। कहता उस टाइम पर जाके वो जो मैगनैटिक फील्ड बनया जां रिले जी साड़ी नाजाइज हो कहता सफिशेंट करंट उस फ्लो करना पैंदा जिहड़ा कि ट्रिप कॉइल नूं एनर्जाइज करके सिग्नल दिंदा है भई सर्किट ब्रेकर जिहड़ा वो ऑफ हो जाए। ठीक है ट्रिपिंग एसोसिएटेड सर्किट ब्रेकर टू डिसकनैक्ट द पावर सप्लाई ऑफ द इक्विपमेंट। और देखो जी पावर सप्लाई है रिले का कंटैक्ट है पावर सप्लाई के थ्रू हो के आ रही है, देखो आर फिर बाई के थ्रू हो के आ रहा फिर बी के थ्रू हो के आ रहा तो न्यूट्रल जी थ्रू हो के आ रही। ठीक है तो जो अपनी रिले ट्रिप करवाई गई रिले एनर्जाइज होएगी तो ट्रिपिंग कॉइल जी साड़ी सर्किट ब्रेकर नूं इत्थों ऑफ कर देगी। जो सर्किट ब्रेकर ऑफ हो गया तो सारे जी साड़ी सप्लाई है पिछों ऑफ हो जाएगी, इस तरह साडा सर्किट जिहड़ा वो जी वो कनैक्ट कंटिन्यूटी जी वो खत्म हो जाएगी। एक कहता इट कैन नॉट डिटेक्ट द एनी लीकेज ऑफ द इंसुलेशन इन अदर पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। हुण इहदा एक ड्रॉबैक ही आ, देखो इत्थों एक बार पढ़ते लाइन आपां आड़ी द कहता टिपिकलिटी ऑफ दिस डिवाइस इज it can detect and protect only that equipment or installation with which it is attached। कहता सिर्फ तो सिर्फ वो इक्विपमेंट तो वो इंस्टॉलेशन सिर्फ सेफ होएगी उहदे विच आपां नूं मतलब प्रोटेक्ट कर सकते हैं जिहदे विच इहदी आपां फिट कीता होया इस रिले नूं फिट कीता होया। कहता इट कैन नॉट डिटेक्ट एनी लीकेज ऑफ इंसुलेशन इन अदर पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। दूजे पार्ट्स के कहता है कोई भी लीकेज करंट जो अगर फ्लो करता है या इंसुलेशन फेलियर होंगी है फिर रिले ट्रिप नहीं करेगी, रिले ओनली उदों ट्रिप करेगी जदों इस पर्टिकुलर सैक्शन जो आप लगाई है अगर वो कोई इंसुलेशन फेलियर होंगी हैगी है। हुण कहता है देखो करंट ELCB और RCCB करंट ELCB और रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर और रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ठीक है कहता द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ करंट अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और RCCB इज आल्सो वेरी सिंपल। सौखा है
एज वोल्टेज ऑपरेटेड ELC जिदा कि पहला आप कहता वोल्टेज रिलेटेड ELC पढ़िया बहुत सौखा से वो कि जो वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता रिले तो उदों रिले जी एनर्जाइज हो गए ट्रिपिंग कॉइल में मैसेज भेज के साड़ी सर्किट ब्रेकर जो मीनस MCB है वो ट्रिप हो जाता है जोड़ा ELCB है। बट ये कहता बट द थ्योरी इज़ इंटायरली डिफरेंट एंड रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर इज़ मोर सेंसिटिव दैन ELCB। कहता जोड़ा RCCB सर्किट ब्रेकर्स ने ये ज़्यादा सेंसिटिव होंगे कि नालों ELCB नालों। ठीक है जी। कहता एक्चुअली ELCB आर दो काइंड के ELCB होंगे बट इट इज़ जनरल प्रैक्टिस टू रेफर वोल्टेज बेस्ड ELCB एज सिंपल ELCB एंड करंट बेस्ड ELCB इज़ रेफर एज RCD और RCCB। कहता ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ RCCB ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਟੇਜ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ELCB। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਂਸ ਹੇਅਰ 1 CD ਕਰੰਟ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਕੋਰ ਇਜ਼ ਐਨਰਜਾਈਜ਼ਡ ਫਰੋਮ ਬੋਡੀ ਫੇਸ ਵਾਇਰ ਐਂਡ ਨਿਊਟਰਲ ਵਾਇਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਕਰਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਡ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਨਰਜਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ वो एक CD के थ्रू करना और CD कितने लगाया कहता जी लाइन आ रही है वो एक फेस के और एक करंट न्यूट्रल के एक फेस च एक न्यूट्रल जी एक कोर आप बनाई हुई है। तो ये दोनों जी कोर है इन्होंने दोनों के नाल एनर्जाइज होंगी है तो यह CD कॉइल हैगी आ। ठीक है। सैकेंडरी जी वो सप्लाई ना तो जी प्राइमरी जी सप्लाई ना तो सैकेंडरी जी वो ले के कंटैक्ट्स ना जुड़ी हुई हैगी तो ले उपर जाके ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਲੋਡ ਆ ਲੋਡ ਦੇਖੋ ਲੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਸਿੰਪਲ ਲੋਡ ਹੈ ਤਰਤ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਲਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰਿਲੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਰਥ ਕਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ CD ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ CD ਕਰੰਟ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਐਨਰਜਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇਅਰ 1 CD ਕਰੰਟ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਕੋਰ ਇਜ਼ ਐਨਰਜਾਈਜ਼ਡ ਫਰੋਮ ਬੋਥ ਫੇਜ਼ ਵਾਇਰ एंड न्यूट्रल वायर। फेज वायर तो न्यूट्रल वायर के नाल आप एनर्जाइज करते हैं जोड़ा ये CD लगाया होगा। हुण देखो सिंगल फेज रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर कहता सिंगल फेज रेजिडुअल करंट ELCB द पोलैरिटी ऑफ द फेज वाइंडिंग एंड न्यूट्रल वाइंडिंग ऑन द कोर इज सो चूजन दैट in normal condition MMF for one winding oppose that of another। कहता आप जड़ा मतलब पोलैरिटी ऑफ फेज जी फेज वाइंडिंग तो न्यूट्रल वाइंडिंग की इस हिसाब सैट करते हैं कोर के इस हिसाब नाल लगाने आप कि जी इन्हों का कहता कंडीशन नॉर्मल कंडीशन MMF ऑफ वन वाइंडिंग एक वाइंडिंग का जो MF है मतलब फेज वाइंडिंग का जो MF है वो जो न्यूट्रल वाइंडिंग के नाल जो MF दूजी वाइंडिंग का जो MF है जो जनरेट होएगा उन्होंने अपोज करता है। मतलब एक का MMF दूजे MF ਨੂੰ अपोज करेगा। ये आप इदा सैटिंग की गई है वो करके कहता एज इट इज़ ज्यूम्ड दैट इन नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन द करंट गोज थ्रू द फेज वायर विल बी रिटर्न टू द न्यूट्रल क्योंकि सिंगल फेस है एक पासों करंट जाएगा दूसरे पासों आएगा तो वायर न्यूट्रल वायर इफ देयर इज़ नो लीकेज इन बिटवीन जो कोई लीकेज नहीं है तो नॉर्मल कंडीशन के फेज वायर थानी करंट जाएगा लोड थानी हो के न्यूट्रल वायर थानी वायर आ जाएगा। तो हुण इन्हां दोनों का MMF इस हिसाब नाल आपां सैट कीता है कि दोनों जिहड़े एक दूजे नूं अपोज करते हैं MMF उहदे करके जिहड़ी साडी रिले आ कोई एनर्जाइज नहीं हुंदी हैगी CD च कोई करंट नहीं फ्लो करता क्योंकि इहदे विचों एक पासे करंट पॉजिटिव वाले पासे मतलब मीनस राइट हैंड साइड में जा रहा है तो दूजा जिहड़ा वो लैफ्ट साइड में जाएगा सेम क्वांटिटी का है इस करके दोनों एक दूजे न्यूट्रलाइज कर देंगे तो साढ़े CD के विचों दी CD सैकेंडरी है वो कोई करंट नहीं फ्लो करता। देखो आप अगे पढ़ते हैं हम की लिख कहता कहता इफ एट एज बोथ करंट्स आर सेम क्योंकि दोनों करंट सेम है सिंगल फेस वाइंडिंग हैगी एक चो पासे करंट जाएगा दूसरे पास आएगा इस करके बोथ करंट्स आर सेम द रिजल्टेंट MMF प्रोड्यूस्ड बाय दीज टू करंट्स इज आल्सो जीरो। हुण दोनों क्योंकि कहता ओपोजिट डायरेक्शन फ्लो कर रहेगा MF जोड़ा तो इस करके दोनों चो करंट जो सेम फ्लो कर रहेगा इस करके रिजल्टेंट जी MF प्रोड्यूस्ड है दोनों के जीरो होएगा आइडल कंडीशन आइडल कंडीशन का मतलब जो नॉर्मल सर्किट साड़ा चल रहा है। हुण जो नॉर्मल कंडीशन की होगा द रिले कॉइल इज कनैक्टेड विद अनदर थर्ड वाइंडिंग बाउंड ऑन CD कोर एज सैकेंडरी जो मैं तुहानूं पहलां दस्सिया इहदी सैकेंडरी वाइंडिंग भी हैगी जी CD हुंदा आ प्राइमरी जी आप फेस ते न्यूट्रल नाल जोड़ी हुई है तो सैकेंडरी जी वो
ਆਪਾਂ कित्थे जोड़ी है रिले नूं जोड़ी हुई है। ठीक है, द टर्मिनल ऑफ दीज वाइंडिंग आर कनैक्टेड टू द रिले सिस्टम। जिहड़ा CD है दोनों टर्मिनल जिहड़े सैकेंडरी दे टर्मिनल आ आप रिले सिस्टम नाल लगाया। इन नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन देयर वुड नॉट बी एनी करंट सर्कुलेटिंग इन द थर्ड वाइंडिंग एज देयर इज़ नो फ्लक्स इन द कोर ड्यू टू इक्वल फेज एंड न्यूट्रल करंट्स। कहता क्योंकि हुण तुसीं इहनूं ध्यान देखो आ जिहड़ा लोड हैगा ਇਹਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੁਅਲ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਥਰਡ ਕੋਇਲ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ CD ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਲਕਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਨ ਐਨੀ ਅਰਥ ਦੇਖੋ ਵੈਨ ਐਨੀ ਅਰਥ ਲੀਕੇਜ ਅਕਰਸ ਇਨ ਦਾ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ देयर मे बी पार्ट ऑफ फेस करंट passes to the earth through the leakage path instead of turning via neutral wire। ठीक है, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣਾ ਫਾਲਟ ਪੈ ਗਿਆ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ when any earth leakage occurs in the equipment there may be part of phase current passes to earth। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਲੀਕੇਜ ਜਾਂ ਅਰਥ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਅਰਥ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ the leakage path instead of turning via metal hence the magnitude of neutral wire current passing through the RCCB is not equal to the phase wire। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ MF ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਲਾ ਲੋਡ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਲ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਰਥ ਲੀਕੇਜ ਦੇ ਥਰੂ ਫਲੋ ਹੋਣ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਡਿਊ ਟੂ ਦੈਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ MF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ MF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਿਊਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ MF ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ MMF ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਿਊ ਟੂ ਦੈਟ ਚੇਂਜ ਇੱਕ ਲੀਕੇਜ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮਾਈਨਸ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਆਏਗਾ ਉਹ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ CD ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਲ ਹੈਗੀ ਰਿਲੇ ਕੋਇਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰਿਪ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਦੇਗੀ ਭਾਈ ਲੀਕੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਆ ਉਹ ਓਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਰਥ ਲੀਕੇਜ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅਰਥ ਲੀਕੇਜ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀਗਾ ਵੋਲਟੇਜ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਅਰਥ ਲੀਕੇਜ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਫਰਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇ ਲੱਗੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਰਿਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਮੀਨਲ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਇੱਕ CD ਲਗਾਇਆ ਕੋਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਹੈ ਫੇਸ ਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਰਲ ਦੇ ਫੇਸ ਹੈ ਇਸ ਕੋਰ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਫੇਸ ਫੇਸ 'ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਜਾਏਗਾ ਲੋਡ ਨੂੰ ਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਥਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜਾਈਜ਼ਡ ਹੋਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰੰਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ MMF ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗਾ। ਡਿਊ ਟੂ ਦੈਟ ਜ਼ੀਰੋ MF ਜਿਹੜਾ CD ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਰਥ ਦਾ ਟੱਚ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਕਰੰਟ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਡਿਊ ਟੂ ਦੈਟ ਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਆ CD ਦੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਜੋ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਰਿਲੇ ਨੂੰ ਐਨਰਜਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰਾ ਦੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਲੀਕੇਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ RCCB ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ RCCB ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆੜਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੋਲਟੇਜ ਅਰਥ ਲੀਕੇਜ ਮੀਨਸ ELCB अर्थ लीकेज सर्कट ब्रेकर तो जो आप पहला लास्ट वाला पढ़िया सी वो सीगा की सीगा RCCB रेजिडुअल करंट सर्कट ब्रेकर। रेजिडुअल करंट सर्कट ब्रेकर का मतलब जो लीकेज करंट फ्लो करता है ये करंट के बैलेंस अनबैलेंस के नाल साडा रिले ट्रिप करती है वो वोल्टेज देंगे अनबैलेंस करके साड़ी रिले जी ट्रिप करती हैगी। इस तरह ये ELCB जोड़ा है ये स्टडी सी। थैंक यू।